जी हाँ दोस्तों, जी के विथ के चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, लूसेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। जी हाँ, देखिए बिना देर के कुछ हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं दिल्ली की सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कौन थे ये। इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। जी हाँ दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण? 17 बार किए थे। शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के का क्या नाम था? क्या नाम था जी? रुपया था। क्या था? रुपया। रुपया। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जुन्ना खान था। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किला को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब थे। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है? किसको कहा गया है? मैडम भिक्काजी रुस्तम कमा को। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं और क्वेश्चन क्या है ये सब। जी हाँ दोस्तों, देखिए औरंगजेब और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग किए थे? फारसी। जी हाँ, इतिहास मुगल दरबारी। जी हाँ दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? कौन थे? उसे गुप्त वैश्य ने किए थे। जी हाँ दोस्तों, ये देखते हैं महात्मा गांधी ने वांछादित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति को सर्वप्रथम प्रयोग भारत के किस वर्ष किए थे? वर्ष 1918 ईस्वी में। वर्ष 1918 ईस्वी में भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य जी ने किए थे 4 बौद्ध ये मठों की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना? लॉर्ड कर्जन के समय में कृषि विभाग इनकी स्थापना हुई थी। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने उरक्षा को अपनी राजधानी बनाया था? कौन थे? बुंदेल जी थे। कौन थे? बुंदेल। जी हाँ दोस्तों, ये बढ़ते हैं अगले से। जी हाँ दोस्तों, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित किया था? लॉर्ड विलियम के समय में। लॉर्ड विलियम। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? दक्कन में बिताए थे। जी हाँ दोस्तों, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फायान आए थे? कौन आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। जी हाँ, सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे ने? गुरु अंगद को किए थे। गुरु अंगद को। पूना एक्ट, पूना समझौता कब तथा किन के बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवादा में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव के बीच पुना एक्ट समझौता हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं आगे। देखते हैं कौन सा मुगल गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय थे? जी हाँ। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने करवाए थे। धर्मपाल ने करवाए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? द्वितीय गोलमेज में 1931 में लिए थे। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं और देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जी हाँ, अजंता की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में गुप्त शासकों के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजाराराम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में होता? राजा कृष्णदेव राय के समय में होता। कौन विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे? कौन थे? कृष्णदेव राय थे। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? संस्कृति थी। संस्कृति थी। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किसमें? श्रावस्ती में दिए थे। किसमें? श्रावस्ती। महालवाड़ी व्यवस्था की भू राजस्व से है। संबंध किससे है? महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? भू राजस्व से। 1865 ईस्वी में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लॉरेंस थे। कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस थे। जी हाँ दोस्तों, नवजात भारत सभा की स्थापना किस क्रांतिकारी ने? भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने किए थे। कौन थे? भगत सिंह जी ने किए थे। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस के। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। जी हाँ दोस्तों, आते हैं और क्या था। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है?
आर.सी. दत्त को मानते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भूत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद से। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? कौशल के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ थे। कनौज के राजा के हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किए थे कनौज के राजा को। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम राजेंद्र चोल थे। कौन थे? राजेंद्र चोल थे अंतिम शासक चोल वंश के थे। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किए थे? मोहम्मद बिन दौलताबाद में किए थे। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? किस मुगल बादशाह ने? वही शाहजहां ने करवाया था। तो सही। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दुल्ला एवं मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दुल्ला एवं मराठों के बीच हुआ था। ध्यान में रहे ये सब। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं सन 1857 इसके सैनिक विद्रोह के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के कौन थे? सैनिक विद्रोह। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर व बुक्का ने भी याद रखिएगा जी हाँ दोस्तों, हरिहर व बुक्का ने किए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट शुरुआत किए थे? कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं जी किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता है। देख लिए दोस्तों, आप चिंतित मत होइए। किसी भी व्यक्ति को असफलता कारण बाधाएं नहीं हो सकती हैं। वे एक सीख होती हैं जो हम सबको सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए किस मुस्लिम शासक ने भारत के मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन थे? किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम शासक में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थे मूल्य पर। जी हाँ दोस्तों, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के योजना के। किस योजना के तहत? जी हाँ दोस्तों, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन? लॉर्ड माउंटबेटन के योजना के। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? असम का। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? असम का। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। ये तो आसान क्वेश्चन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आसान हो या भारी, सभी को लेकर चलना है। चलिए दोस्तों, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील के पास है पंजाब स्वर्ण मंदिर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? सन 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया था। जी दोस्तों, किस भारतीय एथलीट के उड़ान परी के नाम से पीटी उषा को उड़ान परी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, क्रिकेट, एकदम सही है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व इतावली कहा जाता है? क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होता है। कौन से हैं? तेलुगु भाषा। भारत में कुल कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा? 6 भाषाओं को मिला था। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए। महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीयों का समाधि स्थल है? महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद के नाम से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की संस्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली थी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? लखनऊ में केंद्रीय औषधि है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु अर्जुन देव ने करवाया था? दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डोनाल्ड मैकलागलिन। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड मैकलागलिन।
जी हाँ दोस्तों, देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 5 थी। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं राजा राम मोहन राय की लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 ईस्वी में किए थे। लाइब्रेरी फाउंडेशन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति हैं वो किस भारतीय के पट में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, गुजरात में है। ये तो ध्यान रही, तो करेंट में भी है। भारत का सर्वोच्च न्याय पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नोर्गे थे। कौन थे? नोर्गे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस भाला फेंक किस भारतीय एथलीट महिला एथलीट थिंग्स एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध को भारत के सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोपा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यह किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। कहाँ है? बोत्सवाना में। जी हाँ दोस्तों, बोत्सवाना में। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियों किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विंध्याचल। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती हैं? चिनूक। जी हाँ दोस्तों, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। रॉकी पर्वत के क्षेत्र में बहते हैं। चिनूक एक नाम का पवन है जो बहता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक बात और भी बताना चाहते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी ही। देखिए किसी भी चीज़ को अगर करना है ना, किसी भी चीज़ को कठिन से कठिन चीज़ को करना है तो एक ही उपाय है, केवल मेहनत करके। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। चेनानी नासरी सुरंग जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चेनानी नासरी सुरंग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, देखते हैं भारत की सबसे लंबी झील है भारत के केरल राज्य के वेलिंगटन द्वीप में वेम्बनाड झील। जी हाँ दोस्तों, ये तो पढ़ाए हुए हैं, केरल झील में लिखाए भी हैं वेम्बनाड झील, ये तो बताए हैं। झील स्थित भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता का सूर्य को कहा जाता है? तो आसान क्वेश्चन सब। चलिए कोई बात नहीं, सभी को तैयारी करना चाहिए। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति है। भारत में मानसूनों प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। हमारा संपूर्ण विश्व में कुल कितने महाद्वीपों का विभाजित है? 7 महाद्वीपों में विभाजित है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश में है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकेटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कंगतो जिसे कंगाडो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं किस भारतीय राज्य के उच्चतम चोटी का है? अरुणाचल प्रदेश का। किस महासागर में सर्वाधिक चक्रीय ज्वालामुखी पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यंगत्झ। दोस्तों, राणा प्रताप सागर संबंध राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, देखते हैं ये किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध। जी हाँ, चंबल नदी पर है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के सबसे लंबा बांध है। भारत भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार का वन पाए? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं जारावा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान एवं निकोबार में द्वीप समूह पे। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार
की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। जी हाँ दोस्तों, कांगो घाटी में जलवायु विषुवतीय पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिम गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की को। जी हाँ दोस्तों, किसको कहा जाता है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा? मंगोलिया है। मंगोलिया है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं और आगे। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। वही बिग बैंग। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट में? सूर्य है। ये तो सही है। निकोस ओलंपिक जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। कौन सा है? मंगल पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। सही भी है, हमको सही भी लग रहा है, देख लेते हैं। बाद में देखेंगे, बताएंगे जब कमेंट करिएगा लोग आप तो। ठीक है, देखते हैं। चलिए आते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की जनसंख्या अधिक है? अफ्रीका में आदिम जनजाति की जनसंख्या अधिक है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं। चांदी के संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको है। कौन सा है? मेक्सिको। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा अक्षांश पृथक करता है? जी हाँ, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है पृथक उन दोनों राज्य। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बड़ा निकोबार क्षेत्र में स्थित है। अगर हम भारत के पड़ोसी, जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय? बांग्लादेश के साथ। ये तो बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा है। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा से है? भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं। वेलिकोंडा की पहाड़ियों जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो किस भारतीय राज्य के आंध्र प्रदेश में है? वेलिकोंडा का। जी हाँ दोस्तों, वेलिकोंडा। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है? राज्य केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में। बस ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में एकमात्र है। केसर जो बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। भारत म्यांमार में मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? जी हाँ दोस्तों, देखते हैं। भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य के म्यांमार से जोड़ता है? मणिपुर से। जी हाँ दोस्तों। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। हमारा पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं और देखते हैं। ये रहा। किस महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है? बरमुंडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई नहीं। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? औषधि चट्टानों में। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। जी हाँ दोस्तों। किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? अनेक्जिमेंडर को विश्व मानचित्र, वही वर्ल्ड मैप को। जी हाँ दोस्तों। कर्क रेखा किन दो भारतीय राज्यों? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों। कार्डामम पहाड़ी जिसे भारत के इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में है। जी हाँ दोस्तों, केरल में। कौन सा दर्रा भारत और के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? जी हाँ, भोर घाटा को कोलकाता और मुंबई को एक शहर में आपस में। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी किस संयुक्त जलधारा के किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जानता है गंगा और ब्रह्मपुत्र को।
दलदली के ज्वार और भट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं